हर श्रृंगार के पौधे के लिए सबसे बढ़िया खाद आपके घर में ही मौजूद है और इसे रेगुलर तरीके से आप देते जाएंगे तो आप हर श्रृंगार पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। हर श्रृंगार के या पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे पर सितंबर से लेकर सर्दियों के शुरू होने तक फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती रहती है। इसके फूल सुबह सुबह गिर जाते हैं यानी रात को ही खिलते हैं, इसलिए नाइट जैस्मिन, कोरल जैस्मिन भी इसे कहा जाता है। बहुत ही सुगंध होती है इसके फूलों में और इसके फूल सभी देवी देवता को भी चढ़ाए जाते हैं, इवन नीचे जो गिरा होता है उसे उठा करके भी। ये वीडियो में जितने भी आप फ्लावर्स देख रहे हैं ये लास्ट ईयर इसी पौधे में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और फिर कट कर दिया है जब ये डोरमेंट हो जाता है और अब दोबारा फ्लावरिंग के लिए रेडी करना है। तो आप भी अपने हर श्रृंगार को दोबारा फूल लेने के लिए रेडी कर लीजिए। अब कई लोगों की क्वेरी ये है कि पौधे में कट करना है या नहीं करना है। देखिए, बरसातों में तो आप अपने सभी पौधों पर कैंची चला सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। यदि आपका पौधा बहुत बड़ा हो चुका है या एक ही पतली लंबी डंडी है और बुशी नहीं है तो बेशक आप इसे कट कर सकते थे। अगस्त में ही कर लीजिए क्योंकि सितंबर के बाद तो फ्लावरिंग होगी, लेकिन कटिंग के बाद अपने पौधे को अच्छे से फर्टिलाइज करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि फूलों को लेना ज़्यादा आसान होता है। दूसरी चीज़, इसकी सॉइल जितनी भुरभुरी होती है और जितनी ज़्यादा लूज़ मिट्टी होती है इसमें फूलों की संख्या उतनी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले सॉइल की बात कर लेते हैं। इसके लिए जब आप सॉइल बना रहे हैं तो आप 40% गार्डन सॉइल में 30 to 40% सैंड मिलाइए, बाकी के रेशियो में कंपोस्ट मिला लीजिए। ये एक आइडल सॉइल मीडिया है जो आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के फूलों वाले पौधे के लिए सही होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलती है कि पत्ते जो है पीले होकर गिरने लगते हैं और पत्तों पर कीड़ों का अटैक हो जाता है फ्लावरिंग के जस्ट पहले। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि या तो आपके पास कोई फंजीसाइड है जैसे साफ वगैरह है तो उसे 1 चम्मच पानी में डालकर स्प्रे कर दीजिए, और यदि कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, नीम ऑयल ले सकते हैं। 1 चम्मच लीजिए और उसमें 1 चम्मच सर्फ या शैम्पू मिला लीजिए और 15-15 दिनों पर स्प्रे करते रहिए। भले ही आपके पत्ते फ्रेश दिख रहे हों, पौधे में कीड़े का अटैक है या नहीं है, क्योंकि फ्लावरिंग के पहले इसमें कीड़े ज़रूर लगते हैं। तो यदि आप प्रिकॉशनरी तौर पर पहले से ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें गुड़ाई ज़रूर करते रहिए। और मेरे पौधे की जैसी सॉइल आप देख रहे हैं, जितनी लूज़ सॉइल है ऐसी होनी चाहिए। सख्त मिट्टी में हमेशा फ्लावरिंग लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि ज़मीन में आपने लगाया है तो जो खाद आपको बता रही हूँ वो चारों तरफ से गुड़ाई कीजिए, गड्ढा बनाइए और इस खाद को दे दीजिए। यदि आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो इस पौधे पर आप हर एक 2-3 महीने पर 5 से 6 दाने डीएपी के सॉइल में दबा करके छोड़ दीजिए। जड़ों के पास नहीं, जड़ों से थोड़ा हटकर दबा करके छोड़ दीजिए। तो इस पौधे में आप देखेंगे हमेशा हरियाली बनी रहेगी। इस तरीके के यदि पत्ते बिल्कुल कटे फटे हो रहे हैं, जैसे मेरे में तो 1 या 2 पौधे में दिख रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पत्ते बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेकर के इसे पानी में डाल करके स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि पत्ते लश ग्रीन निकल करके आएंगे और आपको पता होगा कि पत्ते फ्रेश होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया सही करते हैं, तभी आपका पौधा स्वस्थ रह सकता है और अच्छी फ्लावरिंग ले सकता है। लिक्विड ये जो आप स्प्रे करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका पौधा किस तरीके की ग्रोथ दिखा रहा है। ग्रोथ अच्छी है, पत्ते अच्छे हैं तो 15 दिनों पर, अदरवाइज़ वीक में 2 बार शुरू में कीजिए। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो है, ये जितने भी सर्दियों के फूल हैं जो सर्दियों में फ्लावरिंग करेंगे उनको यदि अभी से आप देना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर 100% आपके पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। गमला 10 से 12 इंच का है और पौधा पुराना है तो 2 चम्मच आप इसे कूट कर दे दीजिए डायरेक्टली, अभी क्योंकि बरसात है सभी जगह तो पाउडर फॉर्म में दीजिए। और यदि आपके यहाँ बारिश कम हो रही है तो इसे रात भर पानी में भिगोइए 1 लीटर पानी में और अगले दिन अपने पौधे में डाल दीजिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि इसका जो है पतली घोल ही आपके पौधे में अच्छे से प्रोसेस कर पाती है, पौधा अच्छे से ले पाता है, इनटेक कर पाता है। बहुत गाढ़ा घोल यदि आप डालेंगे तो ऊपर ही जमा होता है और ऐसे में फंगस भी लग जाती है। तो पतली सी घोल बना करके दे दीजिए जैसे मैं दिखा रही हूँ। 2 चम्मच एक गमले के लिए बहुत है। यदि आपके पास मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र नहीं है और या फिर आप दे चुके हैं तो दूसरा जो घरेलू खाद बता रही हूँ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और यदि दोनों खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 6-7 दिनों के गैप के बाद ही इस्तेमाल कीजिए।
अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी का एक इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए और थोड़े पानी में, आधे लीटर पानी में इसे रखिए 1 घंटे तक, जितना घुलता है ठीक है। फिर फिटकरी को निकाल लीजिए रीयूज़ करने के लिए, वापस इस्तेमाल करने के लिए, और उस पानी को गमले में डाल दीजिए। अब इसके बाद क्या होगा कि जो भी खाद आप अपने पौधे को देंगे वो आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको प्रोसेस करने में हेल्प कर सकता है। अब ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये 2 दिनों के गैप पर देना है। जैसे कि आज इसे दे दिया तो अब 2 दिन या तो पानी की ज़रूरत है तो दीजिए, पानी की ज़रूरत नहीं है तो 2 दिनों के बाद फिर इसी लिक्विड को दीजिए। ये है 1 चम्मच चाय पत्ती और 2 केले के छिलके, इन्हें रात भर पानी में भिगोया है और फिर अगले दिन जितने आपके गमले की रिक्वायरमेंट है उतना पानी आप दे दीजिए अपने पौधे में। इससे आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाएगा। आप एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए और इसका रिज़ल्ट मैंने हमेशा देखा है बेहतर होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, पौधे में अब मैंने बोल दिया कि 2 दिनों पे पानी देना है। अब मान लीजिए आपके पौधे की सॉइल अभी गीली ही है तो फिर पानी आप 3 दिनों 4 दिनों के बाद ही देंगे ना। मतलब पानी देने के पहले पौधे का प्यासा होना ज़रूरी होता है, ये बात जान लीजिए। यदि मिट्टी गीली है और आप पानी दे रहे हैं तो पौधा ख़राब हो जाएगा। मिट्टी ड्राई हो तभी आप हमेशा लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए। खाद देने के बाद पौधे को ओपन में रखिए, बरसात हो रही है तो बरसातों में रखिए और पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। ये पौधा सनलाइट में ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। यदि शेड में रखा है आपने तो फूलों की संख्या ज़्यादा नहीं आएगी। जब इसके फूल खिल जाएंगे इसके बाद इसकी स्टेम की कटिंग कर दीजिए, अदरवाइज़ बीजों का बनना शुरू हो जाता है। इस पौधे की आप कटिंग भी अभी लगा सकते हैं। अपने ही पौधे के किसी पुरानी कटिंग को, पेंसिल साइज़ कटिंग को ले लीजिए और जैसे सभी पौधों को लगाते हैं वैसे आप सॉइल में दबा करके छोड़ दीजिए और सिर्फ स्प्रे से पानी देते रहिए। आप देखेंगे पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ ले रहा है। बीजों से भी उगाया जाता है इसे और कटिंग से भी उगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हर श्रृंगार में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी प्रकार के खाद को ऑनलाइन ख़रीदने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और ये वीडियो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।